जय श्री राधे आईसीडीएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमबीवाई में आपको लॉगिन कैसे करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है, और आपको कितने बेनिफिशरी आपने ऐड कर दिए वो कैसे देखेंगे, सर्च कैसे करेंगे, और हितग्राही के कितने पैसे जा चुके हैं वो कैसे चेक करेंगे, और सेकंड किस्त के लिए बच्चे का टीकाकरण दर्ज कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतनी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएमबीवाई आपको लॉगिन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम पे आप सर्च कर लेंगे पीएमएमबीवाई। पीएमएमबीवाई जैसे ही आप पीएमबीवाई सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आपके पास जाएगा, वो ओटीपी आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये तो हो गया लॉगिन करने का तरीका। दूसरी चीज़, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे। जैसे ही आप यूज़र आईडी डाल देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको पासवर्ड बनाने के लिए देगा। नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको। एक बार आप पासवर्ड बनाएंगे, दूसरी बार कन्फर्म पासवर्ड में डाल के उसको आप अपडेट कर देंगे। इस तरह से आपका पासवर्ड बन जाएगा। चलिए अब हम लॉगिन करके बाकी की डिटेल देख लेते हैं। तो चलिए सभी लोग ओपन करिए अपना अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह से वेरीफाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है आखिरी के 4 अंक दिखेंगे, उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे दर्ज करके वैलिडेट करेंगे। तो सभी लोग डालिए अपना ओटीपी। देखिए आपके मोबाइल नंबर के 4 अंक दिख जाएंगे, उसी नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा। अब हम ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट कर देंगे तो इस तरह से होम पेज खुल जाएगा। वेलकम टू पीएमएमबीवाई डैशबोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म की आप एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 आड़ी लाइनें दिखेंगी, इन पे हमको क्लिक कर देना है। इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से मेन्यू खुलेगा। होम, डेटा एंट्री, बेनिफिशरी सर्च, इस टाइप से खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेटा एंट्री पे क्लिक कर देना है और बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, पीएमबीवाई का फॉर्म भरते हैं। तो इसमें चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ क्या क्या एंट्री करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है कि आप पहले बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं या सेकंड के लिए। ठीक है, यदि आप पहले बच्चे के लिए क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिविंग चाइल्ड आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि पहला बच्चा है तो उसके पहले तो जीवित बच्चों की संख्या 0 है। यदि बच्चे का जन्म हो चुका है, पहला ही बच्चा है और जन्म हो चुका है, तो फिर आप एक संख्या करोगे। हो सकता है आप जन्म के बाद भर रहे हो, यदि जन्म के पहले भर रहे हैं तो 0 करेंगे। लेकिन जब आप सेकंड बच्चे के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें 1 भरना पड़ता है, क्योंकि दूसरा बच्चा है तो पहला जीवित बच्चे में 1 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आधार कार्ड वाले पे एस करेंगे आप, और जो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें आपको टिक लगाना पड़ता है। यदि आप टिक नहीं लगाएंगे तो फॉर्म नहीं भरेगा। फिर आपको यहाँ बेनिफिशरी का नाम आधार के हिसाब से, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और फिर आप उसकी कैटेगरी चूज़ करेंगे। मोबाइल नंबर किसका है वो अपन यहाँ पे चूज़ कर देते हैं।
फिर आप एलिजिबिलिटी प्रूफ में क्या भर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड या बीपीएल या फिर उसका आय प्रमाण पत्र, जो भी आप भर रहे हैं उस पे आप इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो हम आयुष्मान कार्ड के थ्रू भर रहे हैं तो वो कर देंगे। अब उसका यहाँ पे नंबर भरना पड़ता है। अब कई लोगों को यहाँ पे फ़ोटो में दिक्कत आती है। फ़ोटो हमको 1 MB से कम की डालनी पड़ती है। यदि 1 MB से ज़्यादा की होगी तो वो एरर बता देता है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा दूर से फ़ोटो खींचें। यदि फिर भी आपसे उसकी साइज़ छोटी नहीं हो रही है तो फिर आप अपने हस्बैंड के मोबाइल से व्हाट्सएप के थ्रू अपने पास भेज लें तो उसकी मेमोरी अपने आप कम हो जाती है। फिर उसके बाद आपको एमसीपी कार्ड की डिटेल डालनी है ना। एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट, एलएमपी, ईएनसी जांच, है ना। फिर बच्चे का जन्म हुआ नहीं हुआ। यदि जन्म के बाद भर रहे हैं तो आप एस पे क्लिक कर देंगे। यदि पहले भर रहे हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। और यदि सेकंड बच्चे के लिए आप भरेंगे तो उसका जन्म होने के 3 महीने का जो टीका लगता है उसके बाद ही हम भरते हैं, 3 साढ़े 3 महीने के। फिर यहाँ पे आप उसका एड्रेस डालेंगे और एट लास्ट आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक बार वो कन्फर्मेशन मांगता है कि डिटेल आप चेक कर लें। यदि सही हैं तो फिर लास्ट में आप जमा कर देंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम चेक कर लेते हैं, यदि फर्स्ट किस्त का फॉर्म हमने भर दिया है तो अब सेकंड किस्त का कैसे भरेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पुनः 3 आड़ी लाइनों पे जाना है, डेटा एंट्री पे जाना है और यहाँ पे अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जिन जिन बेनिफिशरी के बच्चे हो चुके हैं और उनको 3.5 महीने का टीका लग चुका है उनकी डिटेल आपको इसमें दिख जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसके सामने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके देखिए, एडिट पे क्लिक करके आपको उसकी सारी डिटेल भर देना है। यहाँ पे सब भरा आएगा। सिर्फ आपको क्या भरना है कि इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे हुए, उनकी संख्या, कौन सी इंस्टीट्यूट में हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, प्राइवेट में हुआ, फिर उसका नाम। ठीक है। फिर उसे JSY का लाभ मिला और फिर वैक्सीनेशन की डेट भरना है और आखिरी में सबमिट कर देना है। तो ये उसकी सेकंड किस्त बन जाएगी। सेम ऐसा ही टीकाकरण वगैरह हम भरते हैं किसमें, जब हम दूसरे बच्चे के लिए फॉर्म भरते हैं तब। तो ये तो हमने देख लिया कि फॉर्म कैसे भराएगा और टीकाकरण कैसे अपडेट होगा सेकंड किस्त के लिए। अब हम अगली चीज़ देखेंगे कि हमारे द्वारा दर्ज किए गए टोटल हितग्राही कितने फॉर्म हमने PMBY के भरे हैं वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको WCD हायरार्की वाइज में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर देंगे डिटेल्ड एनरोलमेंट स्टेटस पे। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपके पास लिस्ट खुल जाएगी। इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो भी आप देख लीजिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए आंगनवाड़ी सेंटर का नाम आता है यहाँ पे। ठीक है। फिर फर्स्ट चाइल्ड के कितने केस दर्ज हुए, 11। सेकंड चाइल्ड के कितने हुए, 1। अब जब आप ये नीले नीले 11 दिख रहे हैं और 1 दिख रहे हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल खुल जाएगी। ये देखिए इसमें पूरी डिटेल खुल गई है। बेनिफिशरी का नाम है, उसके सामने बेनिफिशरी आईडी है। तो ये हमने देख लिया कि बेनिफिशरी आईडी कैसे निकालेंगे और टोटल एनरोल्ड हमारे बेनिफिशरी कितने हैं। देखिए एक एक बेनिफिशरी और इसकी ये डिटेल है। तो जब भी हम पैसे चेक करेंगे किसी भी हितग्राही के कि किस खाते में जा रहे हैं तो उसकी बेनिफिशरी आईडी होना ज़रूरी है। या तो बेनिफिशरी आईडी हो या फिर जब हमने उसका PMBY का फॉर्म भरा था उसमें जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपके पास हो। दोनों में से कुछ एक हो तो हम उसके पैसे चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें से हम किसी एक हितग्राही के पैसे चेक करके भी हम देख लेंगे कि पैसे डले कि नहीं डले। अब हम और क्या देख लेते हैं।
अब हम देखेंगे प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी कैसे चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम पीएमबीवाई का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, लेकिन जब हम एनरोल्ड बेनिफिशरी में चेक करते हैं तो वहाँ पे वो महिला नहीं दिखती और उसका फॉर्म भरते हुए मैसेज आता है। जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो मैसेज आता है, बेनिफिशरी डज नॉट हैव आधार लिंक एंड डीबीटी इनेबल, इस टाइप से कुछ मैसेज आता है। तो वो चला जाता है प्री बेनिफिशरी में, सॉरी प्री रजिस्ट्रेशन में। तो वो हमारा फॉर्म भरने में तो सक्सेसफुल दिख जाता है, लेकिन जब हम डिटेल एनरोल बेनिफिशरी चेक करते हैं तो यहाँ पे उसका नाम नहीं आता। तो ऐसा फॉर्म हमारा चला जाता है। यहाँ पे चेक करिए आप, 3 आड़ी लाइनों पे क्लिक करके हम जाएंगे किस में, WCD हायरार्की वाइज में। और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी इन PMBY। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके आंगनवाड़ी का नाम, टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी इसमें एक आ रहा है, और फिर ऑप्शन आता है आगे कि बेनिफिशरी विदाउट आधार और आधार इज नॉट ऑथेंटिकेट, और दूसरा है बेनिफिशरी नॉट मैप्ड विथ NPCI। दो प्रकार के हितग्राही आते हैं इसमें, या तो उसका आधार गलत होगा या उसने आधार में कुछ चेंज करवा लिया होगा, और दूसरा होता है NPCI, मतलब उसकी DBT इनएक्टिव नहीं है, सॉरी एक्टिव नहीं है, इनेबल है। तो उसको क्या करना होता है, जिसका आधार गलत होता है या क्या होता है, आपने फॉर्म भरा उस टाइम पे उसका आधार कुछ और था लेकिन उसने कुछ और चेंज करवा लिया उसमें, या उसने अपने पति का नाम चेंज नहीं करवाया, तो वो आ जाता है हमारा इस वाले कॉलम में। यहाँ पे एक संख्या दिखेगी, अभी तो 0 दिख रही है, और DBT नहीं है जिसकी, वो इसमें दिखता है। अब जब अपन इस एक पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे आपको नीले अक्षरों में एक दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी का नाम खुल जाएगा। ये देखिए, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। बेनिफिशियरी का नाम अनीता बाई, एरिया रूरल है, मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट विदिशा, ब्लॉक, केंद्र का नाम, उसकी एज और ST। तो इससे हमको पता चल गया कि अनीता बाई हैं और इनकी क्या नहीं है, DBT नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर हितग्राही को बोलेंगे कि आप बैंक जाइए, बैंक में अपना आधार लिंक करवाइए और अपनी DBT इनेबल करवाइए। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। यदि उस खाते में कुछ दिक्कत है और DBT नहीं हो पा रही तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि उनको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। ठीक है, और यदि आधार करेक्शन का है, उसका आधार गलत था, अब उसने आधार सही करवा लिया है, तो उस केस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना है, सर्च ये रजिस्टर्ड प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, सॉरी इसमें नहीं, आपको जाना है कि इसमें डेटा एंट्री में, ये डेटा एंट्री वाले ऑप्शन में जाना है, और इसमें आपको क्या करना है, ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। अब उसका आधार सही हो गया है तो इस पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसकी डिटेल भर देना है। अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है, जब उसका आधार सही, क्योंकि इसमें आधार करेक्शन वाला हितग्राही नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आपका आधार वाला हितग्राही होगा तो उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें दिखेगी और आपको उसके सामने एक्शन में एडिट पे क्लिक करके उसकी जानकारी भर देना है। अब इतना सब कुछ हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि उस हितग्राही के पैसे कैसे चेक करेंगे, किसी भी हितग्राही के। तो पैसे चेक करने के लिए हमारे पास उसका या तो मोबाइल नंबर हो या फिर उसका बेनिफिशियरी आईडी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 आड़ी लाइनों पे जाएंगे, क्लिक करिए 3 आड़ी लाइनों पे, और हम सर्च बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। तो इसमें हम अब देखिए सर्च बेनिफिशियरी पे जाके अब आपको क्या करना है,
बेनिफिशियरी आईडी या मोबाइल नंबर में से एक कुछ डाल के उसकी फैच डिटेल कर देंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं हम। अब हम क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी आईडी पे। देखिए, सर्च करने के लिए आपके पास बेनिफिशियरी आईडी मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिएगा, जितने भी हितग्राहियों का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं PMBY में, सभी का आप बेनिफिशियरी आईडी लिख लिया करो और सभी का आप मोबाइल नंबर लिख लिया करो। फिर जब भी आपको उनके पैसे चेक करने हैं तो आप बेनिफिशियरी आईडी से या मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हो। अब बेनिफिशियरी आईडी की फील्ड खुल गई है, इसमें आप बेनिफिशियरी आईडी डाल देंगे। उसकी बेनिफिशियरी आईडी डालने के बाद आप फैच डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो आप नीचे देखेंगे उसकी सारी डिटेल ओपन हो गई है। अब इस डिटेल में हम देख लेते हैं। हितग्राही का नाम खुल गया, बबली रेकवार, स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कुरवाई, ग्राम का नाम ईसा खेड़ी है ना, आंगनवाड़ी सेंटर भी ईसा खेड़ी। अब रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड किसने किया है, आंगनवाड़ी वर्कर ने। फिर रजिस्ट्रेशन किसके लिए हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए। और रजिस्टर करने की डेट, आधार ऑथेंटिकेशन एस, और आधार मैप्ड NPCI इसमें भी एस है। अब आप देखिए वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र, इस फील्ड में एस होना ज़रूरी है। यदि आप सर्च कर रहे हैं और इधर पे खाली छूटा है इधर, तो ये पेमेंट के लिए आगे नहीं जाएगा। फिर पेमेंट अप्रूव्ड बाय SO, मतलब आपकी परियोजना से, इसमें भी एस होना चाहिए। फिर उसके बाद SNO से अप्रूव हो गया, मतलब हमारे स्टेट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 3 फील्ड बहुत ज़रूरी हैं, सुपरवाइज़र से SO से और SNO से। फिर इसके बाद देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट प्रोसेस में 0 बता रहा है क्योंकि इनको पेमेंट मिल चुका है। तो इनकी दोनों किस्तें डल गई हैं और किस डेट में डली हैं वो भी डेट दिख रही है, 2/11/23 और 31/10/24। बैंक का नाम आ रहा है स्टेट बैंक, और अकाउंट नंबर आखिरी के 4 अंक दिख रहे हैं 7419। तो आप हितग्राही को बोल सकते हैं इस खाते में, इस बैंक के इस खाते में आपका पेमेंट हो चुका है दोनों किस्तों का। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आज की वीडियो में हमने PMBY लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड रीगेन कैसे करना है, फिर उसके बाद PMBY का फॉर्म कैसे भरना है, सेकंड किस्त का फॉर्म कैसे भरना है, फिर हमारे एनरोल्ड जो बेनिफिशरी हैं वो कैसे चेक करें, उनकी बेनिफिशरी आईडी कैसे निकालें, फिर उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन में कोई हितग्राही चला गया है तो उसकी डिटेल कैसे चेक करें, और उसके लिए आपको क्या कार्रवाई करना है प्री रजिस्ट्रेशन से हटाने के लिए। और अगली चीज़ कि हितग्राही के किस अकाउंट में पैसा जा रहा है वो भी आपने देख लिया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप ये अपना वीडियो अपनी अन्य कार्यकर्ता बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।